प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जबलपुर शहर के कचनार सिटी तक पहुँचे। वहाँ पहुँचे, पार्किंग में वाहन खड़ी किए, आगे बढ़े, वाहन का टिकट लगा, लेकिन हमारा कोई टिकट नहीं लगा। अर्थात किसी भी यात्री का टिकट यहाँ पर नहीं लगता है। आदरणीय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आगे बढ़े गेट तक तो मंदिर खुलने का समय सीमा आपके सामने दिखाई दिया। फिर इस गेट के बगल से छोटा गेट है जहां से आप प्रवेश करेंगे। इसी गेट से हम भी प्रवेश किए। अंदर गए तो एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में इस तरह की सड़कें बनी हुई हैं। हम भी आगे की ओर बढ़ते ही गए और आगे बढ़ते बढ़ते हम शिव जी का आंशिक दर्शन लाभ प्राप्त किए। फिर आगे बढ़ते गए तो शिव जी का दर्शन करने जाने हेतु एक भव्य प्रवेश द्वार दिखाई दिया, जिसके दोनों तरफ दो द्वारपाल खड़े हैं। इस प्रवेश द्वार से हम अंदर की ओर प्रवेश किए। अंदर जाने पर हमें क्या क्या दर्शन होने वाला है यह तो हमें भी ज्ञात नहीं। आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अंदर में क्या क्या दर्शन होने वाला है संपूर्ण दर्शन प्राप्त कीजिए। जबलपुर में कचनार सिटी में यह स्थल स्थापित है जहां तक हम भी पहुंचे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें भगवान भोलेनाथ की दिव्यतम प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, जो कि 76 फुट ऊंची प्रतिमा है और प्रतिमा के नीचे एक गुफा बना हुआ है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने पर भगवान भोलेनाथ के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के ठीक सामने में नंदी महाराज विराजित हैं। आप नंदी महाराज की साज सज्जा देखिए, कितना अलौकिक, कितना भव्य साज सज्जा के साथ नंदी महाराज विराजित हैं। बहुत ही मनमोहक प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। आप चाहे भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की बात करें अथवा नंदी महाराज की प्रतिमा की बात करें, दिव्यतम प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। यदि आप जबलपुर आते हैं तो कचनार सिटी तक आकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन अवश्य कीजिएगा। इसी स्थल को शंकर चौरा के नाम से भी जाना जाता है। शंकर चौरा के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। जब भी आप जबलपुर आएंगे तो कचनार सिटी या शंकर चौरा के नाम से यदि आप किसी से पूछें तो यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। आप भगवान भोलेनाथ के इस दिव्यतम अलौकिक प्रतिमा का दर्शन करते हुए आस पास जो बाग बगीचे बने हुए हैं उनका भी दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। यह एक अत्यंत मनोरम स्थल है। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी। आप भगवान भोलेनाथ की दिव्यतम प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रतिमा वर्ष 2001 में बनना प्रारंभ हुआ और 2006 में भक्तों के लिए लोकार्पित किया गया। कुल मिलाकर के 6 वर्ष की कड़ी मेहनत से इस प्रतिमा को श्री अरुण तिवारी जी के परिश्रम से तैयार करके भक्तों के कल्याण हेतु यहाँ पर स्थापित किया गया। जिसने भी इस प्रतिमा को बनाया उस व्यक्ति की सराहना करनी पड़ेगी और उससे भी अधिक सराहना जिस व्यक्ति की यह कल्पना रही होगी उस व्यक्ति की सराहना करनी होगी। बगीचे में आप देख पा रहे हैं कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं। इधर एक व्यक्ति ढोल बजा रहे हैं। यहीं पर एक छोटा सा धर्मशाला बना हुआ है जहां पर आप बैठ कर के कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। यहां पर बैठ कर के अपने मन को शांत कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे और आगे बढ़े तो हमें गणपति महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। और गणपति महाराज का दर्शन करने के बाद यदि आप आगे तक नज़र फेरें तो यहाँ पर 7 प्रतिमाएं और दिखाई देती हैं जो सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं हैं।
यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ कृष्ण जी, गणेश जी और सप्त ऋषियों का एक साथ दर्शन होता है। आपका क्या नाम है? नंदन तिवारी। कहाँ से आए हैं? मंदिर से आए हैं। किसके साथ आए हैं? पिताजी के साथ। यहाँ क्या करने आए हैं? आप यहाँ क्या करने आए हैं? बाजा बजाऊंगा। आप यहाँ करने क्या आए हैं? क्या करने आए हैं? शंकर जी का दर्शन करूंगा। शंकर जी का दर्शन कर लिए? इस सुंदर से स्थल में, इस सुंदर से बगीचे में जब आप पहुँचेंगे तो आप भक्ति से भाव विभोर हो जाएंगे। इतने बड़े से शिव जी का दर्शन करने के बाद आप भक्ति में लीन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ के वातावरण से, यहाँ के जलवायु से भी आप प्रभावित होंगे। बहुत ही सुंदर वातावरण, मनमोहक दृश्य, इन सब का अवलोकन करते हुए गिलहरी भी दिख गई। गिलहरी भी कितनी भाग्यशाली है जो भगवान शिव के शरण में निवास करती है। यहाँ के बाग बगीचे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। बहुत ही सुंदर बगीचे का दर्शन और उससे भी सुंदर भगवान भोलेनाथ की इस विशाल प्रतिमा अर्थात साक्षात भगवान भोलेनाथ का दर्शन। अब यहाँ तक हमारा दर्शन पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दर्शन होने के बाद हम अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल पड़े और इसी गेट से पुनः बाहर की ओर निकलना होगा। बाहर निकल करके हम अपने गंतव्य को आगे बढ़ जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय जय शिव शंभू।